डॉक्टर अलामा इकबाल साहब अपने वालिद नूं खत लिखते हैं 23 अप्रैल 1920 नूं एक खत अपने वालिद ग्रामी नूं लिखते हैं कि परसों का वाकया यानी परसों की होया गुजरिया होया परसों 21 अप्रैल 1920 का वाकया बयान करते हैं तो लिखते 23 तरीक नूं 1920। ये बड़ी अहम डेट सी क्योंकि मैं बड़ी गौर की कि 21 अप्रैल 1938 नूं उन्होंने वफात हुई है। ये वाकया भी उन्होंने जिंदगी का 21 अप्रैल का ही है। 23 तरीक नूं अपने वालिद ग्रामी नूं लिखते हैं कि परसों मेरे को एक पीरजादा कश्मीर तो आया, बड़ा जवान सी, खूबसूरत सी, हुशियार सी, अकलमंद सी ते गल करन लगा मेरे नाल अगे आके ते अज गल शुरू नहीं की ते मेरा वेख के उची उची रोन लग पिया। मैं क्या क्यों रोना पिया पुछया ते पुछन तो इन्हें दसिया कि ना मैनू ये खुशी दा रोना नहींगा ते ना गम दा रोना वा। तो फिर गल की है कहते कोई मदद चाहिए तेनों? कहते मदद नहीं चाहिए, मेरे बजुर्ग जिहड़े आ ना उन्होंने अल्लाह की नौकरी की सी ते मैं तो उन्होंने पेंशन खा रहा वां। मैं बजुर्गों की पेंशन खा रहा वां, अल्लाह का बड़ा करम है मेरे से। फिर गल की है कहते कहते गल ये आ कि मैं कशफ दे विच हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह दे विच देखिया कि नमाज वास्ते सफ बन चुकी है, सफ खड़ी हो गई है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लियाए आ, लिया के आउंदे उन्होंने सवाल किया कि मुहम्मद इकबाल आ गया। सहाबा ने सज्जे खब्बे देखा, कहते हजूर नहीं आया। एक बजुर्ग की ड्यूटी लाई, चलो जाके इकबाल नूं लैके आओ। थोड़ी देर इंतजार करने तो बाद वो बजुर्ग जिहड़े आ एक ऐसे शख्स नूं लैके आ रहे आ जिहड़ा दाढ़ी मोहन सी, चिट्टा गोरा रंग सी, बड़ा खूबसूरत सी ते उन्होंने लिया के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सज्जे पासे खड़ा कर दिता। मैं देखा बड़ा हैरान होया कि इस शख्स का इतना मकाम आ, इस शख्स की दाढ़ी भी नहीं है, दाढ़ी भी मुनाई हुई है ते चिट्टा गोरा रंग आ ते कित्थे लिया के खड़ा किया। और उन्ना चिर जमात नहीं हुई जिन्ना चिर ये शख्स इकबाल आया नहीं। मैं बहुत हैरान होया कि इस शख्स की ज़ियारत करनी चाहिए। मैं कशफ तो बाद साढ़े कोल एक बजुर्ग सैयद साहब नजमुद्दीन साहब रहिंदे आ ते उन्हां कोल मैं पिंड नौगाम पिंड दा साडा जिथे श्रीनगर दे कोल उत्थों कहंदे मैं आया वां ते साढ़े कोल ही एक दूसरे शहर च नजमुद्दीन साहब रहिंदे। मैं उन्हां को जाके पुछया भी इस तरह मुहम्मद इकबाल दा नां दा बंदा कोई ते वो दाढ़ी उहदी है नहीं जी, चिट्टा गोरा रंग आ, वो हजूर पाक दी बारगाह च पेश होया ते उहदा कोई अता पता लग सकदा? देखिया कहते उन्हें भी तुहानू नहीं चला। इकबाल साहब ने अलामा इकबाल साहब कहते हैं कि देखिया उन्होंने भी तुहानू, लेकिन तुहाडियां तहरीरां तो तुहानू वो जानदा ते बड़ी तारीफ की उन्हें तुहाडी। उन्हें मैनू तुहाडा एड्रैस दिता ते मैं लाहौर आया, कश्मीर तो लाहौर इस वास्ते आया कि मैं तुहाडी ज़ियारत करा ते रोण वास्ते रोया मैं इस वास्ते हाँ, इस वास्ते रोण आया मैनू कि जो कुछ मैं कशफ दे विच देखिया ना एक वाल बराबर भी फर्क नहीं आया, सेम तुसीं सीगे। तुहाडी शक्ल तो मैं अज तो पहले देखी नहीं, मैं हकीकत दे विच तुहाडी शक्ल तो वाकफ नहीं, मैं कशफ विच दो देखिया सेम हू बहू इस तरह ही मैं तुहानू हुण देख रहा ते मैं बड़ा खुश होया ते हजूर पाक दी बारगाह च तुहाडा इतना मकाम आ। दूसरा खत उन्होंने ये खत दे विच जिक्र किया अपने वालिद ग्रामी नूं कि इस तो 3 महीने पहले जनवरी दे विच खत मिलिया सी, वो खत गुमनाम सी। उन्हें लिखिया सी कि अलामा साहब तुसीं तुहाडा जिहड़ा अगर मकाम अपना वेखना चाहुंदे ना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च तुहाडा की मकाम आ ते तुसीं आ वजीफा पढ़िया करो। ते वो वजीफा उस खत विच लिखिया सी ते मैं कहंदे वो खत जिहड़ा ना उहदे ते गौर नहीं कीती, इस तो गौर नहीं की, वो खत गुमनाम सी। वो खत हुण अज मैनूं उस खत का अफसोस हो रहा कि मैं वो खत क्यों ज़ाया कर दिता। वो खत मेरे को ज़ाया हो गया सी। बहरहाल आ जिहड़ा अज वाला परसों वाला वाकया ये अपने वालिद ग्रामी ने पूरी तफसील ना लिखिया। डॉक्टर अलामा इकबाल साहब जी जिन्हां दा ये मेरे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह इतना मकाम सी। वीडियो अच्छी लगे
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ।